Hare Krishna, Hare Krishna.
श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्तुभ्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु कृष्णाय भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का इस सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम श्लोक संख्या 8 और 9 का अध्ययन करेंगे। अध्याय पहला, श्लोक संख्या 8 और 9। पहले मैं श्लोक बोलता हूँ, फिर हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे। भवान भीष्मा च कर्ण च कृपा च समेत अश्वत्थामा विकर्ण च सौमदत्ति तथा एव च। इसका अनुवाद लिखा है श्रील प्रभुपाद की जय। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य: दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहते हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ति या भूरिश्रवा भाइयों को राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। श्लोक संख्या 9। अन्य च बहवः शूरा मदर्थकप्त जीविता नाना शस्त्र प्रहाराणां सर्व युद्ध विशारदा। इसका अनुवाद लिखा है इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे अन्य अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। तात्पर्य: जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था।
ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः आप सभी भक्तों का इस सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। हम अभी भगवद गीता यथारूप के अध्ययन के लिए चालू किया है। ये अध्ययन 4th या 5th शाखा में होगा। जैसे कि पहले कहा, भगवद गीता क्या है, भगवद गीता से हमें क्या सीखना है। तो भगवद गीता से हमें ये सीखना है कि हमारे लाइफ में कैसे हमें जीना चाहिए, लाइफ किस तरह से, कौन से प्रिंसिपल्स के आधार पर, सिद्धांत। अब ये प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है? सिंपल है, सिंपल प्रोसेस है। इस कथा के अंत में हम उसको देखेंगे। अभी इस श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन बोल रहा है मेरे साथ आप हो, मतलब द्रोणाचार्य को बोल रहा है आप है, कर्ण है, बाकी विकर्ण है, अन्य योद्धा है, और सामने वाले में भीम है। तो सिर्फ यहाँ पे वीरों की उल्लेख किया गया है। कौन से युद्ध वीर है वो वहाँ पे उपस्थित है, इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन हमें आगे बढ़ने से पहले हमें इस युद्ध वीरों का बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे कर्ण कौन था, भीम कौन था, ये जयद्रथ कौन था। लास्ट सैटरडे हमने देखा होगा जयद्रथ जो द्रौपदी को वह अन्य मतलब जंगल में अकेले देखता है, क्योंकि उसके जो अर्जुन वगैरह जो हस्बैंड थे वो कुछ शिकार के लिए जाते हैं, वो अकेला देखता है। फिर जयद्रथ द्रौपदी को किडनैप करता है, फिर अर्जुन हमला करता है, जयद्रथ को पकड़ के लेके आता है, फिर उसके बाल काट देता है, गोश्त काट देता है। उसको फिर बोलता है कि तुम पहले हार गए हो, लेकिन कुछ निशानी होनी चाहिए, तो उसके बाल काट देता है, फिर उसको छोड़ते हैं। वो किसका? दुशाला का हस्बैंड है। दुशाला कौन है? कौरवों की बहन, सिस्टर। ये हुआ जयद्रथ के बारे में। अभी कर्ण है, अभी सबको मालूम है कर्ण महाभारत में थे, लेकिन कर्ण पहले क्या था, कैसे जन्म हुआ, अब क्या कर रहा है, तो ये जानना भी जरूरी है। क्योंकि हम लोग ये जो कौरव है ये क्षत्रिय है। क्षत्रिय जो होता है एक कृष्ण भगवान का प्रतिनिधि होता है, एक मैसेज देता है, एक प्रोटेक्टर रहता है। वो समाज के बारे में उनको एक चिंता रहती है कि समाज को कैसे रक्षा किया जाए, समाज को क्या क्या देना चाहिए ताकि प्रजा खुश रहे। क्षत्रिय करते राजा को सपोर्ट के बारे में, मतलब राजा को सपोर्ट करते हैं, फिर राजा क्षत्रिय एक ही है, सब राज्यों को पालन करते हैं। तो ये हुआ क्षत्रिय का धर्म। तो कर्ण भी एक उसी में से है। तो हमें जानना है कि कर्ण कौन था। कोई बता सकता है कि कर्ण के बारे में 1-2 लाइन, ताकि मुझे पता चले कि मुझे वो बताना है, नहीं बताना है। और पुत्र था। ओके,
ब्राह्मण के घर पे गए थे, मतलब कौन गया था? कर्ण क्या? टोकरी में छोड़ा था। हाँ हाँ हाँ। तो वो उनको मिला था। जो परवरिश हुई वो उनके ब्राह्मण के घर। ओके, तो कथा ऐसी है, दुर्वासा मुनि, सबको मालूम है दुर्वासा मुनि। एक दिन क्या हुआ कि कुंती अपने महल में बैठी थी और उसका ये कहना था, मतलब घर बार संभालो, अपना महल में रहो, भगवान की अर्चा विग्रह यानी प्रार्थना करो, ये उसका दिनचर्या था, दैनंदिन कार्यक्रम, डेली वो करते थे। एक दिन दुर्वासा मुनि उनके घर पे आए, तो दुर्वासा मुनि जब उनके घर में यानी महल में आ गए तो कुंती महारानी ने क्या किया, उनका अच्छा सा ख्याल रखा, उनको खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, बैठने के लिए बहुत सारा जो सेवा चाहिए था वो उसने किया। एक गेस्ट को कैसे हम वेलकम करते हैं, एक एटिकेट होता है, एक नियम या एक सदाचार है कि गेस्ट को कैसे वेलकम किया जाता है, उसी तरह से कुंती महारानी ने क्या किया, दुर्वासा मुनि को सेवा किया। तो दुर्वासा मुनि ये सेवा का लाभ उठाते बाद बहुत खुश हो गए उससे, कुंती महारानी को बोले कि मैं तुम्हारे इस सेवा से बहुत खुश हूँ, तुम्हें क्या वर चाहिए? और वो वर में क्या करते हैं, एक मंत्र उसको देते हैं, कुंती को एक मंत्र देते हैं। तो मंत्र में ऐसा होता है कि वो बोल के जाते हैं, ये मंत्र आप आपकी जब इच्छा होगी पुत्र की और आप जिसके सामने और इसको बोलोगे आपको उस तरह से पुत्र मिलेगा। तो दुर्वासा मुनि वहाँ से निकल जाते हैं। तो कुंती महारानी को एक अजब सा मतलब कुतूहल होता है एक कि वो ये मंत्र जो मिला है ये सच में काम करेगा क्या, एक टेस्ट करना चाहती है। तो कुछ साल बीत जाते हैं, तो हुआ यूँ कि वो सोचने लगते हैं, और ऐसे अपने महल में बैठी है, इस तरफ ऐसा बेड है उसका, विंडो ओपन है, और उसको मन में ऐसा आता है कि मैं ऐसे आजमाता हूँ, टेस्ट करता हूँ, अगर मंत्र बोल दिया तो होता है क्या देखेंगे पुत्र का। तो वो सूर्यदेव को देखकर बोलती है वो मंत्र। जैसे सूर्यदेव को देखकर मंत्र बोलते हैं, सूर्यदेव उस विंडो के अंदर अपीयर हो जाते हैं। तो कुंती महारानी को बोलते हैं कि आपने मुझे पुकारा, आह्वान किया, मंत्र से आह्वान किया, तो मैं आपकी इच्छा पूर्ण करता हूँ। कुंती महारानी बोलती कि वो ऐसा हो गया, मैं तो सिर्फ टेस्ट कर रहे थे कि इस मंत्र से कुछ होगा या नहीं होगा। तो सूर्यदेव बोलते कि नहीं, अभी आपने आह्वान किया, आपने मुझे बुलाया, तो मेरा कर्तव्य बनता है, यानी मुझे वो करना ही चाहिए। तो सूर्यदेव क्या बोलते हैं, उसको जब आशीर्वाद मिला था दुर्वासा मुनि से, क्या मिला था, जिस देवता की आप प्रार्थना करेंगे उस देवता के समान ही आपको पुत्र प्राप्ति होगी। तो सूर्यदेव फिर उसको पुत्र प्रदान करते हैं, जिसका नाम है कर्ण। कर्ण जब पैदा होता है, जन्मतः उसके कानों में कुंडल रहते हैं गोल्ड के, और इस शरीर के इस पार्ट पे कवच रहता है जो वो भी गोल्ड का रहता है। एक्चुअली कर्ण जो है उसके पहले जन्म में राक्षस था, उसने कम से कम 999 टाइम्स उसके जो कवच थे वो मतलब ब्रेक हुए थे, जो विष्णु ने किए थे। तो इस लाइफ में जो बचा हुआ था उसको नाम ही था 1000 मतलब सहस्र राक्षस करके ऐसा कुछ तो नाम था। तो सहस्र मतलब 1000, तो उसमें से पहले 999 गए, बचा एक जो इस बार वो जाने वाला था। तो सूर्यदेव ने उसको पुत्र दे दिया। कुंती ने फिर अभी सोचा कि ये पुत्र मेरे शादी से पहले है, अगर मैं समाज में इस तरह से रहूंगी तो लोग मुझे क्वेश्चन पूछेंगे कि शादी के पहले कैसे आया पुत्र।
तो वो क्या करती है, उस पुत्र को नदी के पानी में, जिस पानी में गोल्ड का पीटी रहता है, उस पीटी के अंदर कर्ण को रखती है, पीटी बंद करके छोड़ देती है। ये जो पीटी है मतलब बॉक्स, ये बेहतर बह के हस्तिनापुर तक आ जाता है। और हस्तिनापुर का जो राजा था उसका एक सेवक था, मतलब सारथी जो घोड़े चलाता है, उसका नाम था आदिरथ एंड राधा। उसके वाइफ का नाम था राधा, और वो जो सारथी था जो राजा का रथ चलाता था उसका नाम था आदिरथ। तो वो उस नदी के किनारे पे थे और उसको वो बॉक्स दिखाई देता है। अभी ये कौन है? सेवक है। जैसे 4 वर्ण आश्रम होते हैं, जैसे कि हम उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड वैश्य। क्यों वैश्य एंड शूद्र लास्ट में? तो ये जो सेवक है ये वैश्य में जाता है, जो दूसरों की सेवा करते हैं। उसमें उन्होंने वो बॉक्स देखा, बॉक्स ओपन किया, देखा तो उसमें बच्चा है। वो बहुत खुश हो गए क्योंकि उनको पुत्र नहीं था, तो उनको पुत्र मिल गया करके बहुत खुश हो गए। तो वो जो कर्ण है छोटा बच्चा, उनके घर पे बड़ा हो गया। कुछ उम्र तक, मतलब एक उम्र हो गया जहाँ पे उनको धनुर्विद्या सीखना था। अभी धनुर्विद्या सीखना है मतलब किसी स्कूल में जाना पड़ेगा, या किसी राजा के नीचे सैनिक होते हैं, बड़े बड़े सेनापति होते हैं, वो सिखाते हैं। तो यहाँ पे कर्ण के लिए, सीखने के लिए कोई ऐसा राजा या किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई पर्याय नहीं था, क्योंकि कर्ण जो है लोगों को लगा कि ये तो सारथी है, शूद्र है, उसके घर में पैदा हुआ है, जो उसका काम है दूसरों की सेवा करना। तो कर्ण को रहा नहीं जाता है, वो क्या करता है, परशुराम जो है उनके पास जाता है। परशुराम जो है भगवान कृष्ण के अवतारों में से एक है। परशुराम के सामने जाने से पहले, क्योंकि परशुराम का एक कंडीशन था, मैं सिर्फ धनुर्विद्या सिखाऊंगा ब्राह्मणों को, इवन क्षत्रिय को भी नहीं, ब्राह्मणों को। तो जब ये कर्ण सेवक था या सारथी का बेटा कह के उसको बोलते थे, उसने क्या किया, झूठा जनेऊ पहना, मतलब धागा जो रहते हैं ना, ताकि वो ब्राह्मण कहा सके। उसने ऐसा किया और परशुराम के सामने गया। परशुराम से रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपसे धनुर्विद्या सीखना है। परशुराम ने उनको अच्छा सा विद्या सिखाया, लेकिन लास्ट में परशुराम को पता चलता है ये ब्राह्मण नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उसको श्राप इन द सेंस, एक श्राप भी नहीं बोल सकते, लेकिन उसको आशीर्वाद तो नहीं देते, लेकिन ये बोलते हैं कि जो विद्या मेरे से आपने सीखी है, उस विद्या को जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी उस दिन आप भूल जाओगे। मतलब मैंने बहुत सारा पढ़ाई किया और मुझे ऐसा किसी ने बोल दिया, क्योंकि मैंने उसके आगे कुछ तो पाप किया होगा। क्या बोला वो, जिस दिन एग्जाम है उस दिन वो मैं भूल जाऊंगा। तो कर्ण को ऐसे बोल के कर्ण को छोड़ देते हैं। तो ये जो कर्ण है फिर आगे बढ़ता है, हस्तिनापुर में रहता है, दुर्योधन के साथ हाथ मिलाता है, क्योंकि दुर्योधन उसका मित्र बन गया। क्योंकि हस्तिनापुर उस समय जो रूलिंग करता था, वहाँ के राजा, फिर वो दुर्योधन जबरदस्ती अपने खुद को राजा कहलाता है, पांडवों को बाहर भेजता है। उस समय वो दुर्योधन के साथ मित्रता करता है और वहाँ पे रहता है। ऐसा यह कर्ण
दुर्योधन के साथ में बढ़ता है। अभी दुर्योधन जो है क्षत्रिय है। जैसे मैंने पहले कहा कि क्षत्रिय का क्या धर्म होता है, ही इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। वो एक भगवान का प्रतिनिधि होता है, भगवान का मैसेज लोगों तक पहुंचा है, लोगों को संभालता है। लेकिन दुर्योधन के अंदर बचपन से ही आसुरी प्रवृत्ति भरी थी, मतलब राक्षसी वृत्ति। क्षत्रिय होने के बावजूद भी उसके मन में ऐसे आसुरी विचार बने रहते थे। तो इस दुर्योधन के साथ अगर कर्ण बढ़ता है, कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, तो क्या होगा? एक बैड एसोसिएशन मिल रहा है एक अच्छे इंसान को। कर्ण देखा जाए तो बहुत सारा, मतलब बहुत प्रभावशाली एंड इवन अर्जुन से भी अच्छा था, लेकिन सिर्फ दुर्योधन के बैड एसोसिएशन से उसका अंत होता है। जैसे एग्जाम्पल, बारिश के समय में जो पानी ऊपर से नीचे आता है, उसको अगर हम हवा में कैच किया, ठीक है, वो बूंद को अगर हमने हवा में बहुत ऊपर से कैच किया, पहले देखो कि वो पानी बूंद जो है जमीन पे कीचड़ में गिरा, तो उसको वो शुद्धता है क्या? उसकी शुद्धता चली गई। उसी पानी को अगर हमने ऊपर हाथ में जला तो एक मोती बिंदु जैसे दिखता है, शुद्ध। और उसी पानी को अगर हम शंख शिपला के अंदर डालेंगे तो परफेक्ट मोती दिखाई देता है। जो शंख रहते हैं ना समुद्र के किनारे में मिलते हैं इतने बड़े, उसमें आप एक शुद्ध उनका वाटर कैच करो बारिश का और देखो, उसको ऐसे शेक नहीं करना है, स्टेडी रखो, आपको लगेगा अरे इसमें मोती है। कैसे? बूंद तो वही है, लेकिन एसोसिएशन अलग है। कीचड़ में गिरा तो कोई वैल्यू नहीं, बट हाथ में या शंख शिपले के अंदर मिला तो मोती जैसे दिख रहा है। सेम यहाँ पे कर्ण का हुआ। दुर्योधन के साथ वो बढ़ते गया। दुर्योधन का संग मिलने के बाद कर्ण भी आसुरी वृत्ति जैसे रहने लगा। एक बार ऐसे ही हुआ, सिमिलर कथा है। नारद मुनि एंड विष्णु एक बार विष्णु लोक में चर्चा कर रहे थे, और नारद मुनि ने कहा कि एक अच्छे भक्त का अगर संग मिलता है तो क्या फायदा होता है। किसने बोला? नारद मुनि ने विष्णु को बोला, भगवान विष्णु को, कि अगर एक भक्त अच्छा भक्त है, उसका अगर संग मिलता है किसी को तो उसका क्या फायदा होता है। तो विष्णु बोलते हैं कि एक काम करो, अब तुरंत इसी समय भूतल पे जाओ और कुछ चीटियां आपको दिखेगी, उनसे आप बात करो। नारद मुनि तुरंत भूतल पे आते हैं, गोलोक पे, और जैसे ही चलते हैं तो उनको कुछ चीटियां दिखाई देती है और वो उनसे बात करते हैं। बात एक लव मात्र संग, लव मात्र मतलब कुछ क्षणों में वो चीटी वहां पे मर जाती है। नारद मुनि तुरंत ऊपर आते हैं, विष्णु को बोलते हैं ऐसे क्या हुआ? जब मैं उससे बात कर रहा था, चीटी के साथ बात करते करते उसने अपना प्राण त्याग कर दिया। तो यहाँ पे मुझे कुछ समझा नहीं, मुझे ये आंसर चाहिए कि अच्छे भक्त के संग में आने के बाद क्या फायदा होता है, क्या बेनिफिट है। विष्णु जी बोलते हैं ऐसा हुआ क्या, चलो आप वापस नीचे जाओ, एक गाय जो है ना, एक गाय एक उसके बछड़े को जन्म देने वाली है, तो आपको अब तुरंत वहां पे चले जाओ। नारद जी तुरंत नीचे आ जाते हैं और एक गाय उसके बच्चा होने वाला था, वो बछड़ा बाहर आता है और जैसे बाहर आता है कुछ उसके बारे में बोलता है कितना अच्छा है,
दो शब्द बोलते ही वो जो गाय का बच्चा है वो उधर मर जाता है। नारद मुनि बहुत परेशान, ऐसे क्या हो रहा है। वापस विष्णु लोक में विष्णु के पास चले जाते हैं, बोलते वो गाय का बच्चा भी मर गया है, कुछ तो उपाय बताइए, मतलब कुछ तो आंसर दीजिए कि ऐसा भक्तों के संग में रहने से क्या फायदा है। नारद विष्णु बोलते हैं कि ऐसा हुआ क्या, ये तो अच्छा नहीं हुआ, एक काम करो, अब तुरंत अभी एक राजा के घर में जाओ जहाँ पे एक राजकुमार पैदा होने वाला है। तो वो जाता है राजा के घर में। राजा जो क्वीन रहती है वो रानी, वो घर में उसका मतलब कमरे में बेटे को जन्म देती है। और फिर ये राजा एंड नारद मुनि देखने जाते हैं उस राजकुमार को, तो प्रेम से बात करते हैं और बहुत देर तक बात करते हैं। नारद मुनि बोलता है अरे इसको तो कुछ नहीं हो रहा है। फिर प्रिंस बोलता है, मतलब वो राजकुमार, अभी तक आपको समझा नहीं क्या, जो चींटी था ना वो मैं ही थी, चींटी जो थी मैं ही थी, और जो गाय का बछड़ा था वो मैं था, और अभी इस जन्म में मैं प्रिंस हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैंने चींटी में नारद मुनि का आवाज सुना, नारद मुनि तो प्योर डिवोटी भक्त है, 12 महाजनों में से एक है, सिर्फ लव मात्र साधु संग, साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि कोय। साधु का लव मात्र संग से हमें पूरी सिद्धि प्राप्त होती है जो शास्त्र में दी गई है। तो राजकुमार बोलता है जो चींटी मैं था, आपका देखने के बाद, आपका आवाज सुनने के बाद मैं तुरंत मर गया, क्योंकि मैं नेक्स्ट लाइफ में चले गई। चींटी से बढ़कर लाइफ है गाय का। गाय का बछड़ा देखते ही प्राण त्याग करता है, गाय से ऊपर जो है मानव शरीर है। तो मुझे टाइम लगा, लेकिन आपके संग से मैं आज राजकुमार हूं। फिर नारद जी को पता चलता है इसका बेनिफिट इस श्लोक में दिया है, लव मात्र साधु संग। इसलिए हमें हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए। जैसे संग वैसे समस्या वैसे विचार। मैं वापस बोल रहा हूं, जैसा संग उस तरह की समस्या। क्योंकि संग क्या करता है, जो हमें चाहिए नहीं चाहिए वो हमारे सामने रखता है, फिर हम उसके ऊपर सोल्यूशन ढूंढते हैं। तब समस्या है ना सामने, फिर हम उसके ऊपर विचार करते हैं। तो हमारा जो आधा का ज़्यादा समय संग के जो विचार है, उनके कारण जो समस्या आई है उनके ऊपर जाता है, आधा से ज़्यादा समय। तो संग बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था एक इसका पिजियन एंड डक का। डक तो उड़ता नहीं, लेकिन पिजियन उड़ता है, लेकिन दोनों के बच्चे एक ही घर में पैदा होते हैं। तो उधर तो लगता है अरे मैं भी उड़ता नहीं, वो उनके साथ ही हूँ, तो वो ट्राई नहीं करता है कभी उड़ने का, क्योंकि डक तो पानी में जाएगा वापस घर में आएगा। ये भी वैसे ही करता है। लेकिन जब साउंड अलग अलग आने लगता है, जब एक साउंड दूसरे साउंड के साथ मैच होता है, जो कबूतर का साउंड बड़े कबूतर के साथ, फिर उसको पता चलता है अरे मैं इस संग में था तो मुझे पता नहीं चला कि मैं इतना दूर उड़ सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे ये संग मिल रहा है तो मैं उड़ता हूँ। वो ट्राई करता है, फिर आगे जाता है। इस तरह से हमारे लाइफ में भी संग इम्पोर्टेंट है। बेनिफिट्स ऑफ डिवोटी, बेनिफिट्स ऑफ गुड एसोसिएशन। इस श्लोका में अभी हमने देखा कि कर्ण जो है बैड एसोसिएशन की वजह से उसका खात्मा होता है। जब वो युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने जब आता है कर्ण,
तो उसका जो रथ है वो जमीन के अंदर 1 फीट चला जाता है, उसके पहिए, वो रथ के पहिए। वो किसका कमाल है, यानी किसका पावर है? परशुराम का, क्योंकि उसने बोला था जब तुम युद्ध भूमि में, जब तुम्हें इस धनुर्विद्या की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे सामने संकट आएंगे, उसमें से एक संकट होगा और दूसरा संकट तुम वो विद्या भूल जाओगे। और जब वो रथ के पहियों को निकालने का कोशिश करता है, प्रयास, तब कृष्ण बोलता है अर्जुन को अभी तुम फाइट करो। फिर दोनों में फाइट होता है, कर्ण वहां पे मर जाता है। कर्ण को हम क्यों कहेंगे दो, मतलब बैड एसोसिएशन, या दुर्योधन के संग में रह के उसके अंदर जो आसुरी शक्ति आई थी, उसके 2 एग्जांपल्स है। उसके मन में वो परिवर्तन हो चुका है। कैसे? जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, कर्ण आगे नहीं आया। कर्ण दुर्योधन को साथ देके बोल रहा था कि, मतलब हंस रहा था उस सभा में। ऐसा नहीं कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा है तो मुझे कुछ प्रयास करना चाहिए, उसको संभालना चाहिए। उसने दुर्योधन का साथ दिया, ये पहला कारण। दूसरा कारण, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था, क्षत्रिय में धर्म युद्ध भूमि में ऐसा नियम है 1 on 1, मतलब एक आदमी एक पर्सन के साथ ही लड़ाई करेगा, फेस टू फेस 1 पर्सन फाइट। अभिमन्यु के समय क्या हुआ? कर्ण एंड द्रोणाचार्य ने चाल चलाई, अभिमन्यु सबको मार रहा था, लेकिन ये इनको हजम नहीं हुआ। उनके आसुरी जो वृत्ति है बाहर आई, कर्ण ने मिलके उसको सर्कल किया। 6 लोग, मेन जो 6 लोग हैं ना, विकर्ण, कर्ण, दुर्योधन, ये सब ऐसे मिलके अभिमन्यु को मारा। ये दूसरा कारण है। तो ये 2 कारणों की वजह से कर्ण जो है, मतलब उसके अंदर आसुरी वृत्ति है, या दुर्योधन के संग में रह के ऐसा वो हुआ, ये हम समझ सकते हैं। और जब जिस साइड कृष्ण भावनामृत नहीं है, वो आदमी अपने बल और अपने ऐश्वर्य मिसयूज करता है। एकदम सिंपल स्टेटमेंट है। जिस आदमी के साइड, या जो आदमी कृष्ण भावनामृत में नहीं है, वो अपने बल को यानी स्ट्रेंथ को एंड अपने अपुलेंसेस यानी आप उसके पास जो भी ऐश्वर्य है उसको वो गलत तरीके से यूज करता है। अगर उसको उससे बचाना है, सिंपल प्रोसेस है, उस आदमी को कृष्ण भावनामृत में जोड़ दो। क्या होगा हम देखेंगे लास्ट में, क्योंकि इस श्लोका में कर्ण का हमने बात किया, कर्ण के बारे में। अभी है भीम, क्योंकि भीम के बाद और जयद्रथ का हमने बात किया, उसके पहले द्रोणाचार्य का भी बात किया। अभी है भीम। भीष्म पितामह के बारे में भी बात किया हमने, अभी है भीम। भीम जो है 5 पांडव जो बोलते हैं उसमें से एक था, कुंती पुत्र। भीम बहुत बलशाली था, मतलब उसमें इतना पावर था, अगर ऐसे 100 हाथी खड़े हैं एक दूसरे के सामने, अगर पहले हाथी को अगर वो मुक्का मारता है तो वो लास्ट का जो हाथी है वो गिरकर मर जाता है। तो सोचो पहले हाथी का क्या हाल हुआ होगा। इतनी पावर थी उसके शरीर में, 100 हाथियों से भी ज़्यादा पावर थी। पहले हाथी को मारने के बाद लास्ट का हाथी मरता है। ऐसे ही भीम। एक दिन क्या हुआ कि अपनी माँ कुंती रानी और भीम महल में बैठे थे, और कुंती महारानी के रूम के अंदर कम से कम 100 से ज़्यादा पंखुड़ियों का
कमल आके गिरा, कमल। तो वो जो कमल था, जब कुंती महारानी बोलते कि भीम को कि अरे ये कमल जो है बहुत सुंदर है, मुझे और चाहिए, तो भीम क्या करता है, उस कमल की दिशा में जाता है, जिस डायरेक्शन से वो कमल आके गिरता है उस डायरेक्शन में चला पड़ता है। तो बहुत सारे पहाड़ और नदियां क्रॉस करता है, उसको कमल तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन नदियों से पार करने के बाद उसको एक बड़ा सा वानर दिखता है जो कि जमीन में लेटा रहता है। अभी एक क्षत्रिय ऐसा होता है कि किसी जानवर के ऊपर से वो छलांग नहीं मार सकता, तो भीम उस वानर को बोलता है कि तुम साइड से हट जाओ, मुझे आगे जाना है, मेरी माँ को कमल लाना है 100 पंखड़ियों वाला। तो वो वानर बोलता है कि मैं नहीं हटूंगा। अभी यहाँ पे मुझे भीम का एग्जांपल इसलिए देना है, मतलब भीम का भी एक कैरेक्टर है, उसके अंदर बहुत सारा उतावला जो बोलते हैं ना, मतलब एकदम साहसी, एक जगह पे स्थिर नहीं बैठना, ओवर कॉन्फिडेंस और थोड़ा अहंकार बेटा, मैं करूँगा वही और कोई नहीं करेगा। तो हनुमान जी ने सोचा, मतलब वो वानर जो था वो हनुमान जी थे, जिस नदी के साइड में वो बैठे थे, उनकी पूंछ एक्चुअली ऐसी रास्ते में आई थी, और भीम बोल रहे कि आप बाजू हो जाओ, हनुमान जी बोल रहे मैं नहीं होगा। एक्चुअली हनुमान जी और भीम भाई भाई कहते हैं, छोटा भाई भीम है, बड़ा भाई हनुमान जी। तो हनुमान जी पूछ रखते हैं, फिर आपको कथा मालूम है, भीम प्रयास करता है, वो गिर जाता है बार बार, और फिर वो नमन करता है वानर को, ये हे प्रभु, मतलब उसको मालूम नहीं रहता, लेकिन बोलता है प्रभु आप कौन हो, मुझसे भूल हो गई। फिर हनुमान जी बोलते हैं कि मैं पवन पुत्र हनुमान। फिर वो अपना रूप दिखाते हैं, फिर भीम उनके शरण में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कहने का भीम के बारे में इतना ही है कि भीम ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहा था कि कमल का फूल इस दिशा से आया है तो मैं उसको लेके आऊंगा। उसने कुछ सोचा नहीं, सिर्फ दौड़ के चलने लगा हो। तो उसके अंदर जो ताकत का एक अहंकार था, वो पूछ हटाने का जो आह्वान किया था हनुमान जी ने, वो हुआ नहीं। तो वो अहंकार उसके अंदर जो था वो निकालने के लिए हनुमान जी ये प्रसंग लाते हैं। तो ये इस भीम के बारे में इतना ही है। वैसे भीम बहुत बलशाली थे। ऐसे कहते हैं कि तू अगर इस साइड में, मतलब पांडवों के साइड में अगर भीम अकेला भी है तो भी वो सारे कौरवों को हरा सकता था, इतनी पावर थी भीम के अंदर। भीम के बारे में हमने देखा, कर्ण के बारे में हमने देखा। एक मोह क्या होता है, मोह, उसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल देंगे हम लोग। एक राजा था जो अपने साथ एक सेवक को रखता था, और सेवक क्या किया, राजा को पूछा कि अब आपकी लाइफ में बहुत बार मोह में पड़े हो, मतलब बहुत सारा धन इकट्ठा किया और प्रकृति में जो जितना भी दिखता है वो आप अपनाना चाहते हैं। तो राजा बोला कि ऐसी बात नहीं है। तो फिर वो जो सेवक था राजा का, वो एक दिन क्या करते, सुबह उठ के जंगल में चलने लगते ऐसे टहलने के लिए। और वो सेवक क्या करता है, एक झाड़ को पकड़ता है ऐसे, और राजा को बोलता है, हे राजा, मुझे इस झाड़ से छोड़ो, उसने मुझे पकड़ा है।
अभी पकड़ा किसने? सेवक ने। किसको पकड़ा? इस जड़ पदार्थ, जड़ है ना, वो तो चलता नहीं है, चेतना नहीं है कुछ, ऐसे पकड़ा है। राजा बोलता है कि ये सेवक तुम क्या मूर्ख हो क्या? ये झाड़ ने थोड़ी ना पकड़ा है, जड़, झाड़ तो जड़ पदार्थ है, जड़ यानी कुछ चेतना नहीं है उसमें, आपने उसको पकड़ा है। तो वो सेवक बोलता है सही बोला आपने, मैं भी वही कल बोल रहा था कि आप जो है इस प्रकृति के मोह में आके गिरे हैं। जैसे एक बंदर, उसको अगर चने का कुछ बॉटल मिलता है, वो क्या करता है? अपना हाथ उस चने के बॉटल के अंदर डालता है। अभी डालते समय कैसे हाथ ऐसे जाता है, लेकिन चने जब पकड़ता है तो ऐसे क्यों बनता है? वो जो बॉटल रहता है उसका मुंह छोटा बनता है, वो बाहर निकलता नहीं, बराबर है? मुझे यहाँ पे ये कहना है कि हम लोग कहते हैं कि हम प्रकृति के माया में फंस गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति के माया में हम फंसे नहीं है, हम छोड़ते नहीं है। जैसे चने जो है प्रकृति की माया है, वो बंदर क्या कर रहा है? अंदर छोड़ पकड़ता है, वो बहुत खुशी होता है, लेकिन हाथ तो निकलता नहीं। जैसे ही प्रकृति या माया को छोड़ता है, चने को छोड़ता है, हाथ लूज होता है तो बॉटल से बाहर आता है। उसी तरह हमारे लाइफ में हो रहा है। हम बोलते हैं कि हम प्रकृति के अधीन है, प्रकृति ने हमें पकड़ के रखा है, वैसा नहीं है। हमें उसका त्याग करना चाहिए, सैक्रिफाइस करना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? कृष्ण भावनामृत में रहते। जैसे पहले मैंने कहा कि इफ वन हैज, मतलब जो पर्सन या जो राज्य या डिवोटी, व्हाटएवर, डिवोटी नहीं, एक नॉर्मल पर्सन अगर कृष्ण भावनामृत में जुड़ा नहीं है तो माया में जुड़ा रहेगा। सिंपल है ना? इधर आप कृष्ण के पीछे चलो, नहीं तो माया आपके पीछे आएगी, या तो आपको माया के पीछे जाना पड़ेगा। अभी ये माया कौन है? प्रकृति में जो हमें लुभाने वाली चीजें होती है वो माया है। फॉर एग्जाम्पल, पब में जाके दारू पीना, डांस करना, लोगों को एक शो ऑफ करना कि मैं बहुत बड़े मर्सिडीज गाड़ी से आया हूँ, मेरा वेलकम करो, मुझे दारू दे दो, या मुझे हेलीकॉप्टर से घुमाओ, या मुझे सिनेमा दिखाओ, या मुझे बहुत सारे धन की जरूरत है, धन के पीछे दौड़ो और धन का गलत इस्तेमाल करो, अवैध श्री का संग करो। ये है माया, जो प्रकृति की एक एक्सटर्नल एनर्जी है, भगवान ने ही बनाई है। हम बोलते हैं कि हम उनके अंदर फंसे हैं, एक्चुअली हम फंसे नहीं है, हमने उनको पकड़ा है। जैसे एक सेवक इस झाड़ को पकड़ता है, तो हम भी उनको पकड़े और बोलते क्या है? माया ने हमें पकड़ा है। जड़ पदार्थ जो कभी हमें पकड़ते नहीं है। जड़ पदार्थ यानी कौन से? जो पंच महाभूतों से बने होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान के बारे में जानना चाहिए। अगर हम भगवान के बारे में जानेंगे, हमारी चेतना शुद्ध होगी। शुद्ध चेतना से हम माया के अधीन नहीं जाएंगे, माया से दूर रहेंगे। कैसे? भगवान यहाँ पे बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वता तत्तेहं पुनः जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म मेरा जन्म, कर्म मेरे कार्य, च मे दिव्यम ये
दिव्य है, ट्रांसकेंडेंटल है। और क्या बोलते हैं? यो वेति तत्वता, ये जो जानता है, त्यक्त देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। अर्जुन को बोल रहा है, जो पर्सन मेरे जन्म के, मेरे कर्म के बारे में जानता है, जो दिव्य है, वो इस भूतल पर दोबारा जन्म नहीं लेता। त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो भगवान के जो ट्रांसकेंडेंटल कार्य है, भगवान के जो जन्म के बारे में है, उसके बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए। वाई कृष्णा, व्हाट इज कृष्णा, वाई ही अपीयर, वो क्यों आए, कृष्णा ने आके क्या किया, कृष्णा कौन थे, प्रश्न पूछो। तब क्या होगा? हमारे जो इंद्रिय है भगवान के बारे में जानने लगेगी। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिया सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरित अदा। श्री कृष्ण भगवान के बारे में क्या श्लोक है ये? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय सेवान्मुखी ही जीवादो स्वयं एव स्फुरित अदा। इसका मतलब यह है, अतः मतलब भगवान के बारे में, श्री कृष्ण नाम आदि मतलब भगवान के नाम, गुण, रूप इत्यादि। वर्ड टू वर्ड मीनिंग दे रहा हूं मैं। अतः मतलब भगवान के बारे में, श्री कृष्ण नाम आदि, आदि मतलब और क्या? नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब, इसको हम अपने इंद्रियों से नहीं जान सकते। लेकिन अगर आपने एक इंद्रिय को, जो है जीवा, अपना टंग, उसको अगर भगवान को अर्पित किया, मतलब उस टंग से हरे कृष्ण महामंत्र बोलने लगे, और उसी टंग से अगर कृष्ण प्रसाद खाया, तो आप धीरे धीरे जान सकोगे कि भगवान कृष्ण कौन है। कैसे? आप आज से डिसाइड करो कि सिर्फ मुझे हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है और टंग से सिर्फ प्रसाद खाना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। सिंपल प्रोसेस, ऊपर है टंग, नीचे है बेली और लास्ट में है जिनेटर। तो अगर आप टंग को कंट्रोल करते हो, जो तीनों एक लाइन में है, बाकी दो अपने आप कंट्रोल होंगे। कैसे? टंग को सिर्फ हमें क्या देना है? हरे कृष्णा मंत्र, दूसरा है प्रसाद। अगर आप बाहर जाओगे, आप पूछोगे अरे ये प्रसाद नहीं, मुझे नहीं खाना है, तो अपने आप क्या हुआ? हमारा बीपी जो बढ़ता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम बाहर नहीं खा रहे, हमें सिर्फ प्रसाद खाना है। तो बेबी जो है, पेट बढ़ना है, वो कंट्रोल हो गया। और अगर हम लोग उत्तेजित पदार्थ, यानी मोस्टली उसमें चाय कॉफ़ी आता है, दारू आता है, मांसाहार आता है, अगर वो हम जितना ज़्यादा खाएंगे तो हमारे अंदर इंद्रिय भोग की ज़्यादा लालसा बढ़ेगी। मतलब स्त्रियों के साथ संग करना, या अवैध स्त्री संग बोलते हैं उसको, तो जिनेटल्स के माध्यम से होता है, तो वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। कैसे? अगर हम ये छोड़ देंगे तो मांसाहार, दारू, चाय, वॉटेवर, सिगारेट, तो सिर्फ एक कंट्रोल किया, क्या? टंग को कंट्रोल किया,
सिर्फ कृष्ण प्रसाद और हरे कृष्ण महामंत्र, वेरी सिंपल प्रोसेस। अगर कृष्ण भावनामृत में बढ़ना है आगे और रहना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ टंग के माध्यम से, टंग के द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र जपना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल प्रोसेस ये हुआ। दूसरा सिर्फ प्रसाद खाना है। अगर इसको कंट्रोल किया तो बेली भी कंट्रोल होगा और अपना बाकी इंद्रिय भी कंट्रोल हो जाएगा। लास्ट में लिख के रखेंगे। अभी हमने देखा कि बैड एसोसिएशन की वजह से कर्म का कैसे अंत होता है या उसके अंदर कैसे आसुरी प्रवृत्ति आ गई। दूसरा है भीम के बारे में थोड़ा जाना हमने। अभी ये दोनों को या इस दोनों को हमें अगर ओवरकम करना है, मतलब आगे बढ़ना है, तो हमें किसकी आवश्यकता है? हमारे अंदर नम्रता भाव की, टॉलरेंस की। अगर हम सिंसियर नहीं है, मैं कल आंसर दे रहा था परसों, हमारा क्या है इस जीवन में, भूतल पे क्या है हमारा? कोई बता सकता है? ये जो कपड़ा मिला है हमने खरीदा है, इसका मतलब ये हमारा हुआ। लेकिन कपड़ा खरीदने से पहले वो किसी ने बनाया, वो बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो किसी खेत से आया। जैसे कॉटन, कापूस जो कॉटन है उसको पानी डाला तब वो बढ़ा। पानी कहाँ से आया? आसमान से। आसमान को, पानी को कौन कंट्रोल कर रहा है? वरुण देव, इंद्रदेव। वो किसके अध्यक्षता में काम कर रहे हैं? भगवान कृष्ण के। तो हमारा क्या है? कृष्ण ने इंद्रदेव और वरुण देव को पावर दिया, बारिश गिराओ, बारिश नीचे आया, उससे पेड़ पौधे बढ़े, गेहूं का खेत मिला, मूंगफली का खेत आया, बाजरी आया, ज्वार, बाकी फ्रूट्स आए, कॉटन भी आया। कॉटन निकाला, फैक्ट्री में गया, कपड़ा बना, मार्केट में आया, पैसा दिया, कपड़ा खरीदा। हमारा क्या है? स्टार्टिंग से देखा जाए तो कुछ नहीं है हमारा। अगर हमारा कुछ नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वही भगवान को दे रहे हैं। अगरबत्ती दे रहे, फ्लावर दे रहे, धूप दे रहे, पानी दे रहे, जो भगवान ने हमें दिया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वापस उनको दे रहे। ऐसा क्यों करना है? भगवान को हमें थैंक यू बोलना है, ताकि हम ये चीजें भगवान को जब ऑफर करेंगे, देंगे, भगवान ये याद रखेगा कि ये भक्त एक श्रद्धालु है, ये भक्त नम्रता भाव से आया है, उसको मालूम है ये सारी चीजें मेरी है, फिर भी वो मुझे दे रहा है। कैसे? प्रेम भाव से, सिंसियर नम्रता जो होती है अंदर, उससे भगवान को ये दो चीजें देखनी है, हम्बल प्रेम एंड उस पर्सन के अंदर का सहिष्णुता है, टॉलरेंस। ये तीन अगर हमारे अंदर भर भर के डाला है, और सिर्फ इसके बाद हरे कृष्ण मंत्र और कृष्ण प्रसाद, ये 5 चीजें आप अगर फॉलो करोगे, यू आर द ग्रेट डिवोटी, सुपीरियर, उत्तम अधिकारी। जो आप एक श्लोका आता है,
उस श्लोका के अंत में बोला है कि अगर आप ये करते हो तो आप दीक्षा देने के काबिल हो, यानी आप शिष्य निर्माण कर सकते हो, शिष्य बना सकते हो। बहुत आगे का है ये, 2 कथा और है। तो क्विकली मैं एक ह्यूमिलिटी के ऊपर यानी नम्रता के ऊपर मैं शॉर्ट कथा बताता हूँ। एक हुआ यूं कि साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य मालूम है? रामानुजाचार्य एक संप्रदाय के नेता है और वो 1000 साल पहले आए थे और 1000 साल के बाद मतलब 100 साल हो गए, वो चले गए। तो उनका सक्सेसर यानी उनके बाद उनका जो भी हम बोलते हैं ना हमारा वंश आगे कौन संभालेगा, वैसे उनका सक्सेसर था पराशरा। 900 साल पहले पराशरा श्रीरंगम में रहता था, जो कि चेन्नई में है। इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल आज वहाँ पे है आज भी। तो 900 साल पुरानी कथा है जिसमें ये जो पराशरा है जो वहाँ पे मंदिरों की सेवा पूजा वगैरह करता था, चालू नहीं किया था लेकिन वो सक्सेसर था किसका? रामानुजाचार्य। तो ये जो पराशरा है कितना साल का था? 5 साल। उस समय उस गांव में दिग्विजय पंडित आए थे। दिग्विजय पंडित कौन है? पूरे वर्ल्ड में, विश्व में वो लॉजिक में, ग्रामर में, फिलोसॉफी में सर्व ग्रेट थे, चैंपियन। कुछ भी अगर ग्रामर पूछा जाए तो वो सबको हराते थे। वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, जिसको हराते थे वो उसका नाम उस लेटर पे लिखते थे कि ये व्यक्ति मेरे से हार गया। ये दिग्विजय पंडित कैसे आता था? पूरे सेना के साथ, सेना यानी उसका मंडली, उसका पालकी रहेगा, पालकी के पीछे 2 और आगे 2 सेवक रहेंगे उठाकर, वो पालकी में बैठेगा। आगे ऐसा जब से हम डिंडी निकालते हैं ना, आगे ऐसे लोग, पीछे लोग, वो बीच में, ऐसा उसका मार्चिंग था। मतलब जाता था वो हर एक गांव में, हर एक सिटी में, और जहां जाता था वहां के विद्वान लोगों को, पंडितों को वो आह्वान करता था, आ जाओ मेरे सामने, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो या आप मुझे पूछो। और वो हराता था, डिबेट करता था। 900 साल पहले कोई क्रिकेट एंड टेबल टेनिस एंड सॉकर कुछ नहीं था, सिर्फ डिबेट था, वाद विवाद। अभी भी होता है स्कूल एंड कॉलेज में। तो उसका हमेशा वही रहता था, मैं किसी को हराऊं। एक दिन ऐसा हुआ, इस गांव में चला गया वो, जहाँ पे वो पराशरा 5 साल का बेटा था। उसका रथ ऐसे मतलब पालकी आ रहा था ऐसे, और ये 5 साल का बेटा सामने आके खड़ा हो गया। और वो क्या बोला, सर रुको, पालकी रुको, मुझे कुछ प्रश्न पूछना है। तो उन्होंने देखा ये 5 साल का बेटा है, क्योंकि अभी ये पैलन भी मतलब पालकी जो है ऊपर है ना, कंधे के ऊपर, ऐसे नीचे देखा ये 5 साल का बच्चा, जिसके होठ से अभी माँ का दूध भी नहीं गया है, और मुझे प्रश्न पूछ रहा है, चल हट जा बाजू में, ऐसे बोल के वो चलने लगा। वो 5 साल का बच्चा वापस बोलता है, रुको, मेरे प्रश्न का जवाब दे दो। अगर आप खुद को ज्ञानी समझते हो तो मेरे प्रश्न का आपको उत्तर देना ही चाहिए। वो दिग्विजय पंडित जो खुद को एक फिलोसोफर समझता है उस समय था, लेकिन हुआ यूं, क्यों बोलता है पूछो प्रश्न। फिर वो बच्चा क्या करता है 5 साल का, वो जमीन पे मतलब सैंड जो होता है, मिट्टी, उसको ऐसे लेता है हाथ में
और प्रश्न पूछता है, अब बताओ इस मुट्ठी में कितने कण है? मिट्टी में कितने कण है? मेरे मुट्ठी में जो सैंड पकड़ी है माटी, उसके कण कितने हैं? तो वो आंसर, उसके पास कोई क्वेश्चन उत्तर नहीं है। वो बोलता है ये थोड़ी ना क्वेश्चन है। तो ये पराशर जो बच्चा होता है वो क्या बोलता है, जिस आदमी के पास रियल नॉलेज है वो क्या करता है, नम्रता भाव से खड़ा रहता है, नम्रता भाव से क्वेश्चन पूछने वाले के सामने आता है, नम्रता भाव से भगवान के साथ आदान प्रदान करता है। और जिसके पास रियल नॉलेज होता है, रियल नॉलेज मतलब क्या? उन्होंने कहा एक झाड़ है, इस झाड़ पे बहुत सारे एप्पल है, बहुत सारा दूसरा झाड़ है उस पे केली है, दूसरा तीसरा झाड़ है जिसमें ऑरेंज है। झाड़ के पास फ्रूट है, वो फ्रूट क्या करता है? झुकता है। झुकता है कि नहीं? आपने एप्पल का देखा होगा, ऐसे उसके टहलियां नीचे आती है। या आप ऑरेंज का ले लो, पेरू का ले लो, के बनाना का ले लो। जिस पर्सन के पास रियल नॉलेज है वो झुकता है, बो डाउन होता है, वो खुद को ग्रेट नहीं समझता। जैसे ये झाड़ गिरता है सामने, क्यों? उसके पास फ्रूट है, वो उसका रियल नॉलेज है, आइडेंटिटी है। और किसी झाड़ को फ्रूट नहीं है, वो झाड़ कभी देखा आपने ऐसे झुका हुआ? एप्पल का आप देख लो, मतलब उसके भले ही बीच का स्टेम स्ट्रेट है, लेकिन बाकी सारे टहलियां नॉर्मल से नीचे आते हैं। वैसे एक जिसके पास असली नॉलेज है भगवान का, वो क्या करता है? नम्रता भाव से झुकता है। नम्रता उसके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपका जो नॉलेज है ये मिट्टी के समान है, वो मिट्टी छोड़ देता है। इट इज इक्वल टू सैंड, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। जब ये आंसर वो सुनता है, कौन? दिग्विजय पंडित। किससे? 5 साल के बच्चे से। वो पालकी से उतर कर 5 साल के बच्चे के चरण पकड़ता है और बोलता है मुझे आपका शिष्य बनना है। किसके आधार पर? एक तो नॉलेज और नम्रता, हम्बल। अगर वो हमारे पास नहीं है तो हम जीरो है, इक्वल टू सैंड वैल्यू। ऐसे प्रसंग आते हैं हमारे साथ, जो कि कभी कभी हम अपना असली स्तर छोड़ के बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि उस नॉलेज से हमें ये पता चलता है कि हम ये जानबूझकर कर रहे हैं ताकि दूसरों को सबक मिले। मुझे मालूम है मैं गलत कर रहा हूँ, बट मेरे एक्शन से अगर उसको समझ में आ रहा है तो मुझे वो स्टेप उठाना चाहिए। एक बाजार में से एक कसाई एक गाय के पीछे दौड़ता है। गाय आगे दौड़ती है, कसाई पीछे हाथ में छोरा लेके दौड़ता है। और गाय जब एक गली को क्रॉस करती है तो उस गली के चौराहे पे एक साधु पुरुष दिखता है। कसाई क्या बोलता है? अरे आपने इस तरफ गाय जाते हुए देखी क्या? साधु बोलता है इस तरफ नहीं गई, वो इस तरफ गई, दूसरे डायरेक्शन में दिखाता है। साधु का क्या लक्षण होना चाहिए? झूठ नहीं बोलना। लेकिन वहां पे झूठ बोला, किस लिए? गाय को बचाने के लिए। वैसे अगर हमें किसी को सबक सिखाना होता है
तो कुछ लेवल तक हमें मालूम है हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम अपना लिमिट क्रॉस नहीं करने का, एक लिमिट में रहकर इसको सबक सिखाने के लिए हम थोड़ा बहुत डांट सकते हैं। इसलिए देखा ना, ये 5 साल का बच्चा ने क्या किया, दिग्विजय पंडित को उसका जो अहंकार है या उसका जो छाती जब फूगा हुआ है, किससे? अहंकार की वजह से, गर्व या मेरे पास इतना नॉलेज है, वो तुरंत कम कर देता है। तो इस तरह से हमें हम्बलता से कृष्ण भावनामृत में रहकर एक दूसरे को साथ देकर आगे बढ़ना है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि हृदय में, अपने हार्ट में अगर मलिन है, मतलब बहुत सारा डस्ट पड़ा है, तो हम कृष्ण के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। वही इंद्रियों का हाल है। इंद्रिय कहाँ लगाते हम लोग? मुझे मतलब ऐसा डीजे वाला कुछ म्यूजिक सुनना है, कान को वहाँ पे लगाएंगे, कुछ तो बड़ा आवाज करके। मुझे क्या देखना है? कुछ ऐसे पॉलिटिकल डिस्कशन या पॉलिटिकल फाइटिंग या ऐसे गांव में बड़े बड़े सभा होते हैं, वो देखने के लिए जाना है। आंखें वहाँ पे जाती है, गंदा स्मेल लेना, दारू जैसा, नाक उधर जा रही है, मांस खाना, मुख उधर जा रहा है। ये इंद्रिय क्या कर रहे हैं हम लोग? ऐसे चीजों में लगा रहे हैं, तो हमें फायदा नहीं होगा। अगर वही इंद्रिय हमने कहाँ लगाना है? आंखों से भगवान का दर्शन करो, कानों से भगवान का नाम सुनो, मुख से भगवान का प्रसाद खाओ, नाक से भगवान का जो आरती है, दिया धूप, उसका स्मेल ले लो, फ्लावर्स का स्मेल ले लो। इंद्रियों को कहाँ लगाओ? कृष्ण संबंध में, कृष्ण के संबंध में, तो अपने आप अपना शुद्धिकरण चालू होता है। श्रील प्रभुपाद एक बार बताते हैं, एक बिस्तर पे हस्बैंड लेटा रहता है, वो ऑलमोस्ट मतलब मरने वाला है, और उसकी वाइफ बोलती है, अभी तुम मर जाओगे कुछ घंटों में, अभी तो तुम चांट करो, चांट चांट चांट। वो क्या बोलता है? कांट कांट कांट, मतलब नहीं नहीं नहीं, वो चांट नहीं बोल पाएगा, तो उसको चांटिंग नहीं करना है, चांट सिर्फ को बोलना नहीं है, बट क्या बोलना है? कांट। तो हमें क्या फर्क है? वनली एच नहीं है उसमें, चांट एंड कांट। तो ये हालत कब होता है? जब हम स्टार्टिंग से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तब। अभी से प्रिपरेशन करो, जब समय आएगा, भगवान का नाम स्मरण होगा, भगवान का स्मरण होता, उस समय हम जिस समय हमारे अंदर मन में भगवान के बारे में सोचा, भगवान के भक्तों के बारे में सोचा, तो हम नेक्स्ट लाइफ में उस तरह से बनोगे। भगवान ऐसे कहते हैं। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट इसलिए बताया कि नाम स्मरण के अलावा और संग के अलावा हम कृष्ण भावनामृत में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो मैं मेरे वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया होगा या कुछ गलत बोला होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिए। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।